नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोगों के द्वारा कहते सुना जाता है कि जीवन में प्राथमिकता तय कर लें, अर्थात काम की प्राथमिकता तय कर लें कि कौन सा काम को पहले करना है और कौन सा काम को बाद में, अर्थात कौन सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत दूसरे कामों के। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पहले करना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्राथमिकता तय कैसे करते हैं ज़रा सोचिए। जीवन हमारा बहुत ही सहज है, सरल है, स्वाभाविक है और अक्सर हम लोग जानबूझ के अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बहुत सारे बाहरी बातों के प्रभाव में, एक्सटर्नली फोर्स के प्रभाव में जीवन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमारा जीवन एक ऑटोमोशन है। ऑटोमोशन कहें तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप चलने वाला, जिस पर किसी बाहरी फोर्स या बल की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप चलने वाला हमारा जीवन एक ऑटोमोशन है। तो हम प्राथमिकता कैसे तय करते हैं? कोई काम, कौन सा काम हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह कैसे निर्धारित करते हैं? प्राथमिकता हमारी बाध्यता का सूचक है। हम बाध्य होते हैं। हम अपने साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जोर जबरदस्ती करके अपने आप पर जुर्म ढाना है, अपने आप पर अत्याचार करना है, अपने आप को शोषण करना है, जोर जबरदस्ती करना है। तो जोर जबरदस्ती हमारे पॉजिटिव लाइफ लीड करने में बाधक है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम ऑटोमोशन के साथ, प्रकृति के नियम और के साथ ट्यून्ड हो जाएं। ट्यून हो जाने का मतलब है मिल जाए, सामंजस्य हो जाए, सामंजस्य स्थापित कर ले, एडजस्ट हो जाए, समायोजित हो जाए, यही है ट्यून होना। तो प्राथमिकता मूल बात यह है कि प्राथमिकता कैसे तय करें। बहुत सहज बात है। जिस काम का प्रेशर हमारा मन मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा है वह हमारी प्राथमिकता सूची में शामिल है। वह काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस काम को पहले करना होता है जिस काम का प्रेशर हमारा दिमाग पर ज़्यादा है। हम दूसरे के कहे सुने में ना जाएं, बाहरी बातों के प्रभाव में नहीं आए, ये प्राथमिकता तय करना। जिस काम का मन मस्तिष्क पर प्रेशर ज़्यादा है वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, जो स्वतः स्वाभाविक हम उसको करते हैं। यह है प्राथमिकता तय कर लेना। इसको प्राथमिकता तय करने के लिए बाहर से कोई नियम स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। स्वतः स्वाभाविक अपने आप प्राथमिकता तय हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। तो हमें इसके साथ ट्यून हो जाना पड़ता है, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा बात को स्पष्ट करने के लिए। मान लीजिए आपको किसी बहुत प्रिय शख्स ने, जो आपका प्रेमी हो, घनिष्ठता हो, आपको किसी निर्धारित समय पर मिलने के लिए बुलाया हो, ठीक है, लेकिन आपको बहुत जोर से भूख लगा हो, तो आप पहले भोजन करेंगे या फिर उससे मिलने जाएंगे? उसके वचन दिए हैं मिलने का, तो उससे मिलने जाएंगे कि भोजन करेंगे? आप देखना यह है कि अगर वचन टूटेगा, लेट होगा, निर्धारित समय से बाद पहुंचेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन प्राथमिकता किस काम की है? प्राथमिकता जिसका मन मस्तिष्क पर प्रेशर ज़्यादा है वह काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्षुधा के यानी भूख को शांत करना, यह आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, यानी पहले आप खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप इसके विपरीत काम करने लग जाते हैं, जो आपके मन मस्तिष्क पर जिस काम का प्रेशर ज़्यादा है उसको छोड़ करके दूसरा काम करते हैं, तो यह प्राथमिकता नहीं है, यह गलत काम है, एक गलत दिशा में कदम है और यह
एक पॉजिटिव लाइफ लीड करने में बाधक है। तो जीवन की सार्थकता इसी में है कि प्राथमिकता तय कर ले, और प्राथमिकता ऑटोमेटिक स्वतः स्वाभाविक अपने आप तय होते रहता है। ऑटोमेटिक स्वतः स्वाभाविक अपने आप तय हो जाता है, उसके लिए बाहर से कुछ करना नहीं पड़ता है, बस अपने आप को उसके साथ ट्यून हो जाना पड़ता है, उससे मिल जाना पड़ता है, उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त जो प्राथमिकता के सूची में जो काम पहले है उसको ना करके दूसरे काम करना, अपने आप को टेंशन देना है, अपने तनाव को बढ़ाना है, और पॉजिटिव लाइफ लीड करने में एक सबसे बड़ा बाधा है। और इसलिए जोर जबरदस्ती का कहीं कोई जगह नहीं है। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर जुर्म है, अत्याचार है, शोषण है, उत्पीड़न है। तो प्राथमिकता अपना स्वतः स्वाभाविक तय हो जाता है, ऑटोमेटिक तय हो जाता है, उसके लिए बाहर से कुछ करना नहीं पड़ता है। जिस काम का प्रेशर स्वतः स्वाभाविक रूप से ज़्यादा रहता है वह हमारी प्राथमिकता के सूची में शामिल होता है। तो आज के लिए इतना ही, और इस तरह के और भी जन उपयोगी वीडियो लेकर के, बातें लेकर के मैं आने वाले दिनों में आप लोगों की समझ प्रस्तुत होता रहूँगा। तो आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और आज के लिए इतना ही। और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।